प्रश्नावली 17.6। अब तक हम ज्ञात कर रहे थे समांतर माध्यम। समांतर माध्यम क्या था? आंकड़े, अवर्गीकृत और वर्गीकृत सारणी। उनमें फिर आया था हमारा कल्पित माध्य आया था और एक आया था पग विचलन। हम जब भी वर्ग अंतराल आता तो समांतर माध्यम क्या करते थे, उसका मध्यमान निकालते थे। लेकिन अब माध्यक एवं बहुलक में हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई मध्यमान नहीं निकालना है। तो इसमें दिया गया माध्यक, वो भी आंकड़े के रूप में दिया गया। जैसे हम औसत निकाली थी शुरू में, या फिर कहीं माध्य निकाला था, उसी तरह के इसमें माध्यक में दिए गए भाई। तो माध्यक ज्ञात करवा, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। जब भी हमें इस तरह के सवाल आते हैं, यानी सिंगल संख्या दे रखी है, इनका क्या करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो हम करते क्या भाई, सबसे पहले जो संख्या दे रखी हैं उनको लिखते हैं हम आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर। सबसे पहला काम होता है हमारा आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर। आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया भाई। जब भी हम हल करेंगे तो ठीक है, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं भाई। हम सिंगल आंकड़े दे रखे हैं तो आरोही का मतलब हो रहा है क्या, बढ़ते क्रम। अवरोही घटते क्रम। जैसा आपको सही लगे वैसा करना है। आप चाहे तो बढ़ते हुए में लिखो, चाहे घटते हुए लिखो। मैं लिख लेता हूँ बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या मेरे 19, उसके बाद में 25, 25 के बाद में कौन सी आ रही है, 30, 31, 32, 30, 31, 32 और फिर उसके बाद में 35, 35 के बाद में 48, 51 और 59। ये लिख दी मैंने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 कंप्लीट संख्या होगी। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना भाई। ये लिख दिया आरोही अवरोही क्रम, इस सवाल को लिख दिया। इसको भी देखो भाई, इसमें लिख दिया आरोही क्रम में लिखने पर। एक ही लिखना आपको, चाहे तो आरोही या फिर अवरोही। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है हमारे पास में, 13। 13 के बाद में दे रखा है इसने 20, फिर 13 के बाद में दिया हमको 19, फिर 20, 20 के बाद में दे रखा है हमको क्या, 25, 26, 28, 25, 26, 28, 28 के बाद में कौन सी है हमारे पास में, 33, 34, 33, 34, 34 और एक यहाँ पर 36। इस तरह से संख्या दे रखी है। आरोही लिखो या फिर अवरोही लिखें। 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी कंप्लीट संख्या हो गई। पहला काम क्या करना है, या तो आरोही में लिखना है या फिर अवरोही क्रम में लिख देना है। यदि पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम, पदों की संख्या विषम कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 कैसी हमारी विषम संख्या है। तब क्या करते हैं भाई, हम सीधा माध्यक निकालते हैं। तब क्या करते हैं, n/2 प्लस 1वां पद। अब n कहाँ है भाई हमारा, n का मतलब है पदों की संख्या। यहाँ कितनी है, 9 पद बराबर n, यानी n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ पर, 9। तो इनको जब हम हल करते हैं, प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2 वां पद, 9 और 1 10, 10/2 कितना आ गया, 5वां पद। कौन सा भाई, 1 2 3 4 5। चाहे इधर से भी गिरेंगे तब भी कौन सा आएगा, ये 5वां। यानी कि मध्य वाला जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा, 5वां पद कौन सा हमारा, 32। तो माध्यक क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, 32। इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 32। यानी विषम संख्याएं, विषम पदें, पदों की संख्या कितनी विषम, तो बिल्कुल जो मिड में आएगी, बीचों बीच आएगी, वही क्या होगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन स्थिति कभी कभार ऐसी आ जाती है कि पदों की संख्या सम आए, जैसे इसमें दे रखा है। इसमें एक और रह रहा भाई, अभी
इसमें कहा है कि यदि 25 को बदलकर 52 कर दिया जाए, यदि 25 को बदलकर क्या कर दिया जाए, 52 कर दिया जाए, तो नया माध्यक, यानी कि मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, वहाँ पद बराबर 10/2 यानी कि 5 वहाँ पद बराबर कितना 32, तो माध्यक कितना हो जाएगा इसका 32। अब 25 की जगह पर 25 की जगह 52 करने पर देखिए बाकी हमारा सब तो यही आएगा, लेकिन जहाँ 25 है इसको हटा करके कहाँ रखेंगे 51 के बाद में। 19, 30, 31, 32, 35, 48, 51 और यहाँ पर 52 और ये 59 पदों की संख्या अब भी कितनी है, बेसमी है भाई। तो माध्यक 9 + 1/2 यानी कि 10/2 बराबर 5वां पद। अब देखते हैं भाई 1 2 3 4 और ये 5, तो अब माध्यक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। पहले कितना था 32, अब कितना हो जाएगा 35। यहाँ पदों की संख्या कैसी थी विषम, लेकिन जैसे ही पदों की संख्या सम आती है भाई, इस सवाल में दे रखा है सम। पहले हम पदों की संख्या, सबसे पहला काम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया, उसके बाद में पद संभालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे ही हमारे पास पदों की संख्या आ रही है, क्या आ रही है पदों की संख्या सम, पदों की संख्या सम होने पर क्या करें भाई, पदों की संख्या हमारी सम दे रखी है तो वही काम करना जो अभी कर रहे थे हम पहले, n + 1/2 वह पद, यानी कि इसका वहाँ, और फिर इन दोनों के लिए क्या करते हैं भाई n/2 और n + 1, n/2 यानी n + 1 इस तरह करेंगे भाई इसको, n/2 वहाँ प्लस n/2, अब प्लस अलग से लगाकर n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद बटे क्या करेंगे इसको 2 कर दें, या कहें n/2 प्लस n/2 + 1 वह पद का औसत। और आपको ये चीज़ें सारी याद नहीं रखनी है कुछ भी, आपको तो ये रखना है कि आप तो बीच में से पकड़ लीजिए दो संख्याएं, आप तो क्या करेंगे बीच में से, एक बार इससे कर लेते हैं पहले हम। देखिए n कितना दे रखा, पदों की संख्या कितनी है हमें 10 बराबर n, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, एक तो ये दे रखा है दोनों वहाँ पद, यहाँ भी वहाँ पद लेंगे, ना कि डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, बटे क्या कर लेते हैं 2। तो देखिए 5 वहाँ पद प्लस 5 और 1 6, छठवां पद, इस तरह से कर लेंगे और बटे में क्या करेंगे 2। 5वां पद 1 2 3 4 5 यानी कि 26 प्लस छठवां पद 28 बटे 2। 26 और 28 कितने हो जाएंगे 54 बटे 2, इनको काटेंगे कितना आ जाएगा इसका माध्यक 27 आ जाएगा, इसका माध्यक क्या आ जाएगा 27। अब इतना आपको नहीं करना है, केवल इतना करना है माध्यक। यदि विषम है तो हमें कुछ भी हल नहीं करना है, केवल बीचों बीच की संख्या पकड़ लेनी, आरोही या अवरोही लिखकर बिल्कुल बीचों बीच की, 4 इधर छोड़ दिए 4 उधर छोड़ दिए, तो बीच की बची हमारे पास 32। अगर संख्याएं सम है तो, यदि संख्याएं सम है तो बीच वाली दो संख्याओं को 4 इधर छोड़ दी 4 इधर, बची हमारे पास में कौन सी 26 और 28, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे में 2 कर देंगे। 28 और 26 54 बटे 2, तो कितना आ जाएगा इसका माध्यक आ जाएगा 27। ध्यान रखना जब भी इसे सरल आते हैं। सवाल नंबर 3, एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं और इसका क्या करना माध्यक ज्ञात करना। पहले इससे पहले दिया था हमें सीधे सीधे आंकड़ों में, और उसका क्या किया था हमने आरोही
या अवरोही क्रम में जमा करके यदि पदों की संख्या विषम है तो मध्य की संख्या पकड़ ली, और समय तो मध्य वाली दो संख्याओं को औसत निकाल कर हमने माध्यक को निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर अवर्गीकृत सारणी के रूप में दी गई, नीचे होती है वो हमेशा क्या होती है, बारंबारता होती है भाई, एफ होती है, ऊपर वाली दी गई है हम एक्स। जब भी हम माध्यक निकालते हैं तब हम निकालते हैं इसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको व्यक्त करते हैं हम सी एफ से। किससे व्यक्त करते हैं, सी एफ से। ध्यान रखना ये दोनों मैंने ऐसे ही लिखे हैं, सारणी बनाई, उसके बाद में तीसरा काम कर रहा हूं संचयी बारंबारता का। अब संचयी बारंबारता किस तरह निकालते हैं भाई, देखो जो एफ है ना हमारी, उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। एफ में 2 है, 2 में 8 जोड़ दिए कितने हो जाएंगे, 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 26 और 26 कितने हो जाएंगे, 52, 52 और 20 कितने हो गए, 72, 72 और 16 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 88, 88 और 7 कितने हो जाएंगे 95, 95 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 99। अब हमें एफ को जोड़ना है केवल, या तो लिखें एन या लिखें इसका सिग्मा एफ आई। तो एन बराबर क्या होगा 99। अब हमें माध्यक निकालना, अब हमें किसी प्रकार का कोई गुणा नहीं करना भाई। अब हमें क्या करना है, n/2 करना है। तो n बराबर कितना दिया गया है हमारे पास 99/2 करते हैं तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 48.5। तो अब लिखना क्या है भाई हमें, यहां n/2 से ठीक बड़ी, n/2 का मान कितना है 48.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है भाई, देखो 48 पॉइंट से ठीक बड़ी बिल्कुल कितनी है 52 है, बड़ी तो और भी है लेकिन जस्ट बड़ी कौन सी है 52 है। इसके संगत चर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, इसका संगत चर देखो 52 में ये आ गया भाई। तो इसका संगत चर कितना है, इसका संगत चर 30 है। अतः माध्यक बराबर कितना आएगा 30। केवल इतना करना, संचय बारंबारता करनी है, उससे ठीक बड़ी देखनी है, उसके संगत चर का मान, ये चर बोला जाता है एक्स जिसमें आता है वो चर मान है। तो ये कितना आ गया, माध्यक कितना आ जाएगा इसका 30। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या दे रखी है, अब इनका माध्यक ज्ञात करना भाई। यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ कर लेता हूँ इसका मैं योग। ये आ गया भाई। परिवार कितने हैं इसमें 10, 35, 27, 17, 6, 3 और 2। योग किसका करना भाई हमें, पहले तो हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्यक ज्ञात करेंगे तो क्या करना हमने, पहला काम क्या, पहला और अंतिम काम यही है इसमें सी एफ ज्ञात करना। तो सी एफ कैसे ज्ञात करना, जो एफ होता है बारंबारता होती है उसका जोड़। 10 में जोड़ दिए 35 कितना हो गया 45, 45, 27 कितने हो जाएंगे 72, 72 और 17 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 89, 89 और 6 कितने हो गए 95, 3, 98, 2, 100। या कहें कैपिटल एन या कहें सिग्मा एफ आई भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये योग समान ही तो आएगा, इनने जोड़ेंगे तब हम, ये जोड़े तो है हमने। अब करना है n/2, n कितना हमारे पास में 100, 100/2 तो कितना आ गया 50। अब करना है n यहां n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी कि सी एफ संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी कौन सी आ रही है भैया, आ रही है, ये आ गया 72 है। इसके या फिर इसका संगत चर मान, संगत चर मान कितना है इसका 2 है, कितना है 2 है। अतः माध्यक बराबर 2। बस संगत चर ध्यान रखना, चाहे माध्यक हो, बहुलक हो या फिर माध्य हो,
उत्तर हमेशा x में से ही निकलते हैं, यानी कि चर मान से निकलते हैं। हमेशा उत्तर कहाँ से निकलते हैं? x के मानों में से ही निकलेंगे। f के मान तो केवल भाग या गुणा करने के काम आते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात तो कीजिए। देखिए x और f दे रखे, ये कर लिया हमने x और f। अब जब माध्यक ही ज्ञात करना तो हम क्या ज्ञात करेंगे? इसकी संचयी बारंबारता, इसको लिखते हैं CF से। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करें? जो मेरी f होती है उसको जोड़ते हुए चले जाते हैं। 14 का 14, 14 और 28 जोड़े कितने हो जाएंगे? 42, 42 और 33 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 75, 75 और 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 105, 105 और 20 125, 15 जोड़ दिए 140, 153 और 7 जोड़ दिए 160। जो अंतिम आई है इसका मतलब हमने जोड़े थे, तो यहाँ कैपिटल N या फिर सिग्मा Fi कितना हो जाएगा? 160। इस तरह करने के बाद में हम निकालते हैं n/2। n कितना है इसमें? 160/2, तो क्या आ गया? 80। यहाँ n/2 से ठीक बड़ी, बिल्कुल उससे बड़ी, तो n/2 यानी 80, 80 से बड़ी कौन सी आ रही है हमारी? 105 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 80 है। इसका संगत चरमान, इसका संगत चरमान कितना? 35 है। अतः माध्यक कितना हो जाएगा? जो संगत चर का मान है वही हमारा क्या है? माध्यक।